जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज की कक्षा में हम सीखेंगे श्री लघु जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र के आगे के सूत्रों का अर्थ और उनका स्वरूप। इस सहस्त्रनाम स्तोत्र में श्री तीर्थंकर अरहंत परमात्मा के 1008 नामों से सौधर्म इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। आज की कक्षा में हम श्री सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ जो आचार्य जिनसेन द्वारा रचित है उस संस्कृत के इस पाठ का हम अष्टम अधिकार का आज हम स्वाध्याय करेंगे। अथ श्री बृहदादिशतम्। बृहन् बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधी मनीषी धीषणो धीमान शेमोशीशो गिरामपति। अर्थात हे प्रभु, देवों के गुरु बृहस्पति के भी आप गुरु हो, यानी श्रेष्ठ होने से आपको बृहद बृहस्पति कहते हैं। आपकी वाणी अतुलनीय है, नय और प्रमाण से युक्त है, इसीलिए आप विचक्षण वक्ता अर्थात वाग्मी हैं। आपकी वाणी का प्रभुत्व है, आपके विवाद का कोई तर्क ही नहीं है, आपसे कोई जीत नहीं सकता, अथवा आपकी वाणी होती ही इसलिए है, इसीलिए आपको वाचस्पति कहते हैं। आपकी बुद्धि उदार है, आप समानता के से उदारता से सबके लिए उपदेश देते हैं, सबको संभावी समझते हैं, इसीलिए आप उदारथी हैं। बुद्धिमान होने से अथवा सबके हृदय में वांछित रहने से आपको मनीषी भी कहते हैं। केवल ज्ञान धारण करने वाली आपकी बुद्धि अपार होने से आपको धीषण कहते हैं। इसी कारण से आप धीमान भी हैं, इसी कारण से आप शीश भी कहलाते हो। सब मुख्य तथा गौण भाषाओं के स्वामी होने से आपको गिरामपति के नाम से भी जाना जाता है। नैक रूपो नयो तुंगो नेकात्मा नैक धर्मकृत अविज्ञेयो प्रतरक्यात्मा कृतज्ञ कृतलक्षण। अर्थात अनेकांत के व्याख्याता होने से अथवा जन्म, भाषा, पुरुषार्थ, बुद्धि, चारित्र्य, ज्ञान, गुण, सुख के आपका हर किसी के मन में अनेक रूप होने से आपको नैक रूप कहते हैं। नयों का उत्कृष्ट स्वरूप कहकर द्रव्य को परिभाषित करने वाले होने से आपको नयो तुंग कहते हैं। आपके आत्मा में अनेक गुण हैं, सुख है, बल है, शक्ति, शांति, वीर्य, इसीलिए आपको नेकात्मा कहते हैं। पदार्थों का अनेकांत से अनेक धर्म बताने वाले होने से नेक धर्मकृत कहलाते हो। साधारण जनों के ज्ञान के अपार होने से आपको अभिज्ञेय कहते हैं। आपके स्वरूप में, वाणी में, वचन में कोई वितर्क नहीं चलता, अर्थात आप तर्क से परे हो, इसीलिए आपको अप्रतक्यात्मा कहते हैं। आप ज्ञानाकृत हो, विशाल हृदयी हो, सर्वव्यापी हो, इसीलिए आपको कृतज्ञ कहते हैं। 1008 शुभ लक्षणों से युक्त होने के कारण आपको कृतलक्षणा भी कहते हैं। ज्ञान गर्भो दया गर्भो रत्न गर्भ प्रभास्वरः पद्म गर्भो जगद गर्भो हेम गर्भ सुदर्शन। अर्थात अंतरंग से अर्थात आत्मा में ज्ञान होने से अथवा गर्भ में ही 3 ज्ञान के धारी होने से आपको ज्ञान गर्भ कहते हैं। दयालु होने से, करुणामय होने से अथवा गर्भ में आप माता को पीड़ा नहीं देते, कोई भी प्रकार का हलन चलन नहीं करते, इसीलिए आपको दया गर्भ कहते हैं। रत्नत्रय रूपी आत्मा होने से आपके गर्भ में आते ही आपके पिता के आंगन में रत्न वृष्टि होने लगती है, इसीलिए आपको रत्न गर्भ कहते हैं। आपकी वाणी प्रभावी है, कल्याणकारी है, इसीलिए आपको प्रभास्वर कहते हैं। गर्भ से लक्ष्मी प्राप्त होने से
अथवा आपके गर्भ में आते ही माता पिता का वैभव बढ़ने लगता है, इसीलिए आपको पद्म गर्भ कहते हैं। आपके ज्ञान से समस्त जगत समाहित है, अथवा आपने जगत के कल्याण के लिए ही मानव जन्म लिया है, इसीलिए आपको जगत गर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ, जिससे कोई बाह्य लक्षण नहीं दिखते, ऐसे ही माता के गर्भ में आने से माता के बाह्य कोई लक्षण नहीं दिखते, इसीलिए आपको हेम गर्भ भी कहते हैं। आपका दर्शन सुदर्शन है, अथवा आपने सम्यक पथ दर्शाया है, इसीलिए आपको सुदर्शन भी कहते हैं। सभी तीर्थंकर माता के गर्भ में पद्मासन की अवस्था में ही विराजमान होते हैं, इसीलिए भी तीर्थंकर भगवान को पद्म गर्भ कहते हैं। लक्ष्मीवांस्त्री दशाध्यक्षो दृढ़यानीन ईशिता मनोहारो मनोजनांगनो धीरो गंभीर शासन। अर्थात समवसरण आदि तथा केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के अधिपति होने से आप लक्ष्मीवान कहलाते हो। 13 प्रकार के उत्तम चारित्र के धारी होने से अथवा तीनों दशाओं में यानी बाल, युवा और वृद्ध अवस्थाओं में भी आप एक ही तरह लगते हैं, इसीलिए आपको त्रिदशाध्यक्ष कहते हैं। दृढ़ होने से आपको दृढ़यान कहते हैं। सबके स्वामी होने से आपको इन कहते हैं। महान होने से आपको जेता, होने से स्वामी होने से आपको ईशिता कहते हैं। भव्य जीवों के अंतःकरण को हरने वाले आप मनोहर कहलाते हो। आपका समचतुष्ट संस्थान है, आपके अंगोपांग मनोहर है, आपके मन को हरने वाले हैं, इसीलिए आपको मनोजनांग कहते हैं। बुद्धि को प्रेरित कर भव्य जीवों को सुबुद्धि बनाने वाले होने से अथवा आपकी वाणी में धीर होने से आप धीर कहलाते हो। आपका शासन सखोल तथा सशक्त होने से आपको गंभीर शासक के नाम से भी जाना जाता है। धर्मयूपोदयायागो धर्मनेमिर्मुनीश्वरः धर्मचक्रायुधो देवः कर्माः धर्मघोषणः। अर्थात धर्म के आधार स्तंभ होने से अथवा धर्म की विजय की यशोगाथा कहने वाला कीर्ति स्तंभ होने से आपको धर्मयुग कहते हैं। जीवों पर दया करना ही आपका याग अथवा यज्ञ है, इसीलिए आपको दया याग कहते हैं। धर्मरथ की धुरा अथवा परिधि होने से आप धर्मनेमी कहलाते हो। मुनियों के पूज्य ईश्वर होने से आप मुनीश्वर कहलाते हो। धर्म का चक्र तथा धर्म का चलना ही आपका शस्त्र है, इसीलिए आप धर्म चक्रायुध हो। परमानंद में लीन होने से अथवा आत्मा के स्वभाव में ही क्रीड़ा करने से आप देव हो। कर्मों के नाशक कर्म हाँ हो। धर्म का उपदेश देने वाले होने से अथवा धर्म से उन्नयन की घोषणा करने से आप धर्म घोषण भी कहलाते हो। अमोघ वाग मोघाग्न्यो निर्मल मोघ शासनः सुरूप सुभगस्त्यागी समयज्ञ समाहितः। अर्थात यथार्थ का बोध कराने वाली वाणी होने से अथवा निर्दोष सफल लक्ष्य तक पहुंचने वाली वाणी होने से आपको अमोघ वाक कहते हैं। कभी व्यर्थ ना होने वाली आज्ञा होने से अमोघाज्ञ हो। मल रहित होने से आप निर्मल हो। कभी व्यर्थ ना होने वाला अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक ले जाने वाला आपका शासन होने से आपको अमोघ शासन कहते हैं। आपका रूप सौख्यदायी आनंदकारी कल्याण देने वाले हैं, इसीलिए आपको स्वरूप कहते हैं। शुभंकर होने से अथवा ज्ञान का अतिशय महात्म्य होने से आप सुभग हो। आपके पादमूल में समस्त जीव प्राणों का अभय तथा ज्ञान पाते हैं, अर्थात आप अभय दान तथा ज्ञान दान से आपको त्यागी भी कहा जाता है। समग्र अर्थात आत्मा और मोक्ष, समय अर्थात काल का यथार्थ सकल ज्ञान होने से आपको समज्ञ कहते हैं। आपने ज्ञान से समस्त जीवों के जीवन में सदैव वर्तमान रहने से तथा सर्व समावेशक होने से अथवा सभी प्राणियों का समान हित चाहने से आपको
समाहित भी कहा जाता है। हे प्रभु, आपके समव शरण में चारों प्रकार के दान सभी जीवों को समान रूप से मिलते हैं। सुस्थ स्वास्थ्य भाक स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः अलेपो निष्कलंकात्मा वीतरागो गतः स्पृह। अर्थात हे प्रभु, अनंत सुख के धारी अथवा निश्चल रहने से आप सदैव सुस्थित हो। आप स्वयं की आत्मा की ही निश्चलता को सेवन करते हो। आपको संसारी भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए आप स्वास्थ्य भाक हो, स्व में स्थित हो, इसीलिए तथा आपको कोई रोग नहीं, व्याधि नहीं, इसीलिए आपको स्वस्थ कहते हैं। कर्म रज रहित होने से अथवा घाती कर्म को नहीं धारण करने से आपको नीरजस्क कहते हैं। आपने सब कर्म का तथा कषायों को निरुद्ध कर दिया है, उन पर अंकुश रखा है, इसीलिए आपका कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए आपको निरुद्धव कहते हैं। आपके आत्मा पर कोई लेप नहीं है, सब कर्म झड़ गए हैं, इसीलिए आप अलेप हो। आपके आत्मा पर कोई कलुषता भी नहीं है, वह निर्मल शुद्ध परम शुक्ल है, इसीलिए आप निष्कलंकात्मा हो। आप रागादिक 18 प्रकार के दोषों से रहित हो, इसीलिए आप वीतराग हो। आपकी सारी इच्छाएं कांक्षाएं खत्म हो गई है, इसीलिए आप इच्छा रहित हो, अतः आपको गत स्पृह नाम से भी पूजा जाता है। वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निसपन्नो जितेन्द्रिय प्रशांतो नंतार्धर्मर्षिर मंगलमल महानघ। अर्थात इंद्रियों को वश में करने से आप वशेंद्रिय हो। संसार बंधन से आपकी आत्मा रहित होने से आप विमुक्तात्मा हो। आपके अब कोई शत्रु नहीं है अथवा दुष्ट भाव से भी रहित हैं, निष्कंटक हैं, इसीलिए आपको निसंपन्न कहते हैं। इंद्रियों को जीतकर आपको जितेंद्रिय कहते हैं। शांत होने से अथवा राग द्वेष समाप्त हो जाने से आप प्रशांत हो। आपके ज्ञान का तेज अनंत होने से अथवा अनंत वीर्यधारी आप भी तेज पुंज होने से आपको अनंत धार्मर्षि कहते हैं। पाप को गलाने वाला होने से मम प्लस गल तथा शुभ लाने वाला होने से या सुख लाने वाला होने से आपको मंगल कहते हैं। पाप मल को दूर करने वाला होने से आपको मलह भी कहते हैं। पाप रहित होने से आपको अनघ भी कहते हैं। अनिद्रगुपमा भूतो दिष्टिर्देवो मगोचरः अमूर्तो मूर्तिमानेको नेको नानेक तत्वद्रक। अर्थात आपके समान कोई और कहीं नहीं दिखता, इसीलिए आप अनिर्द्रक हो। आपके लिए अब कोई और उपमा नहीं रह गई है, अथवा सबके लिए उपमा के योग्य होने से आपको उपमा भूत कहते हैं। देने वाले अथवा दातार होने से आप शुभ फल दाता हो, इसीलिए आपको दिष्टि कहते हैं। प्रबल होने से या स्तुति के योग्य होने से भी आप स्वयं प्रकाशित होने वाले हो, इसीलिए आप देव हो। इंद्रियों के ज्ञान में ना आने से आप अगोचर हो। शरीर रहिता के कारण अथवा मात्र भावों का और भक्ति का विषय होने से आपको अमूर्त कहते हैं। पुरुषाकार होने से अथवा निश्चल रूप होने से आप मूर्तिमान हो। अद्वितीय होने से अथवा एक आत्म स्वरूप होने से आप एक हो। अनेक रूपों से भव्य जीवों के सहायक होने से आप अनेक भी कहे जाते हो। आत्मा के अलावा किसी भी और तत्व पर दृष्टि ना रखने से अथवा अन्य तत्वों में रुचि ना लेने से आपको नानेकत्व दृक् भी कहते हैं। अध्यात्मगम्यो गम्यात्मा योग विद्योगी वंदितः सर्वत्रज्ञः सदा भावी त्रिकाल विषयार्थक दृक्। अर्थात हे प्रभु, आपको केवल अध्यात्म के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसीलिए आप अध्यात्म गम्य हो। संसारी जीवों को आपका यथार्थ स्वरूप समझना अशक्य है, इसीलिए आप अगम्यात्मा हो।
योग के सर्वोच्च ज्ञानी होने से आप योगविद हो। योगियों द्वारा अर्थात मोक्ष मार्ग पर साधन करने वाले गंधर्व आदि मुनियों के वंदनीय होने से आप योगी वंदित कहे जाते हो। आप केवल ज्ञान द्वारा संपूर्ण लोक में व्याप्त हो, ज्ञान के द्वारा सर्वत्र पहुंच सकते हो, इसीलिए आप सर्वत्रज्ञ हो। सदैव विद्यमान रहने से अथवा सद्भाव युक्त ही होने से अथवा किसी भी सत्ता का अभाव होने से आपको सदा भावी कहते हैं। त्रिकाल संबंधी समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष युगपद जानने से आपको त्रिकाल विषयार्थक भी कहते हैं। शंकरः संवदो दान्तो दमी शांतिर्परायण अधिपः परमानंद परामज्न परात्परः। अर्थात हे प्रभु, सबको वरदान यानी मोक्ष मार्ग का दान देने वाले अथवा संसार दाह का शमन करने वाले होने से आप शंकर हो। यथार्थ सुख के वक्ता व्याख्यात माला होने से आप संवद हो। मन को वश में करने वाले होने से आप दांत हो। इंद्रियों को कर्मों को दमन करने वाले होने से आप दमी कहलाते हो। क्षमा करने में तत्पर तथा क्षमा भाव ही सदैव धारण करने से आपको शांति परायण कहते हैं। जगत के अधिपति होने से अथवा जगत पर आपका ही शासन चलने से आप अधिप कहे जाते हो। आत्मा में रमणा होने से जो आनंद आपको सदैव प्राप्त होता है अथवा अनंत सुख के धारी होने से आप परमोनंद कह जाते हैं। निज और पर के ज्ञाता होने से अथवा विशुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से आप परामज्न कहलाते हो। श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ होने से आप परात्पर कहलाते हो। त्रिजगद्वल्लभोगभ्यचर्य स्त्री जगन्न मंगलोदय त्रिजगत्पति पूज्यानिंग स्त्रीलोकाग्र शिखामणि। हे प्रभु, तीनों लोक में आप प्रिय हो, इसीलिए त्रिजगद्वल्लभ हो। हे प्रभु, सबके पूज्य तथा प्रथम या अग्रार्चना योग्य होने से आपको अभ्यर्चर्य कहा जाता है। तीनों लोकों का मंगल करने वाले त्रिजग मंगलोदय आप कहलाते हो। आपके चरण द्वय तीनों लोकों के इंद्रों द्वारा पूज्य है, इसीलिए आप त्रिजगपति पूज्यांडिंग हो। आप तीनों लोक में अग्र एवं शिखामणि के समान विराजमान होने से आपको त्रिलोकाग्र शिखामणि कहते हैं। उदक चंदन तांदुल पुष्प के चरुष दीप शधूप फलार्घ के धवल मांगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम यजे। ओम रेम श्री देवादिदेव जिन सहस्त्र नाम सूत्रेभ्यो अनर्घपत प्राप्तार्घम निर्पामिति स्वाहा। इति बृहदादिशतम पूर्णम। अभी हमने यहाँ पर 8वें अध्याय के माध्यम से श्री जिनेंद्र वीतराग सर्वज्ञ प्रभु के 100 नामों का सार्थक अर्थ और उच्चारण समझा। आगे की कक्षा में हम 9वें अधिकार के माध्यम से 100 नामों का अर्थ और उनका उच्चारण समझेंगे। अभी तक हमने श्री जिनेंद्र परमात्मा के सहस्त्र नामों में से 500 यानी 500 नामों का अर्थ और उनका उच्चारण सीखा। अगली कक्षा में हम अध्याय 6 के माध्यम से 100 और नए नामों का अर्थ और उनका उच्चारण समझेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर देखते रहिए। बार बार देखने सुनने से आपको ये बहुत ही सरल और आसान लगने लगेगा। नित्य प्रति भगवान के इन नामों की स्तुति करने से, उनकी महिमा का गुणगान करने से हमारे बहुत सारे पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है और आगामी कर्मों का बंध भी रुक जाता है। इसीलिए अवश्य इन पाठों को सुनना पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आसानी से अर्थ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई से भी शब्द में कोई कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र निर्दोष श्री जैन धर्म प्रभावना है और जैनिज्म
के संबंधित सभी जानकारियां सबको प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सम्यक दर्शन को शीघ्र ही प्रकट करने का प्रयास करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।